सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल इस रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। भजनलाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हरियालो राजस्थान के अंतर्गत प्रदेश भर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक नई चेतना का संचार हो रहा है। इस अभियान ने जन सहभागिता, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता को एक नई दिशा दी है। इसी क्रम में श्रीगंगानगर जिले की पदमपुर नगर पालिका ने एक भव्य पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आम नागरिकों से लेकर अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बच्चों तक ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि लोगों को उनके संरक्षण और देखभाल के प्रति जिम्मेदार भी बनाना था। पौधारोपण के लिए स्थानीय प्रजातियों का चयन किया गया जो जलवायु के अनुकूल हैं और दीर्घकालिक पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल को स्थानीय स्तर पर भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनका सपना है एक हरा भरा, स्वच्छ और स्वस्थ राजस्थान। उनके मार्गदर्शन में हरियालो राजस्थान महज एक अभियान नहीं है बल्कि जन आंदोलन बनता हुआ जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरित भविष्य सुनिश्चित करेगा। नगर पालिका पदमपुर द्वारा हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत पौधारोपण और वृक्षारोपण के कार्यक्रम किए गए। पदमपुर में सबसे पहले नगर पालिका से रैली प्रारंभ की गई और रैली को प्रारंभ करने से पूर्व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वृक्षारोपण के फायदे, स्वच्छ भारत मिशन के जो विभिन्न घटक हैं उनमें स्वच्छता को अपनाने के विभिन्न फायदे और जानकारियाँ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को दी गई। उसके बाद में शमशान घाट, एक डीडी नहर के किनारे वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम रखा गया जिसमें शहर के अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं और कार्यकर्ता हैं और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, हमारे वार्ड मेंबर साहिबान हैं पधारे। उसके उपरांत हमने कार्यक्रम को धानमंडी की ओर बढ़ाया और धानमंडी के मुख्य रोड पर हमने आज वृक्षारोपण जन सहयोग के माध्यम से किया। नगर पालिका भवन परिसर से शुरू हुए इस पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में स्वच्छता, हरियाली और संरक्षण का जीवंत संदेश दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नुक्कड़ नाटक से हुई जिसमें कलाकारों ने प्रभावशाली अभिनय के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि स्वच्छ वातावरण केवल सरकार की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पेड़ पौधों के महत्व को दर्शाते हुए बताया गया कि वे न सिर्फ सांसों के रक्षक हैं बल्कि जल, मिट्टी और मौसम के संतुलन में भी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बाद नगर में एक जागरूकता रैली भी निकाली गई जिसमें नगर पालिका के अधिकारी, पार्षद, समाज सेवी, छात्र और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं हरियाली लाओ, प्रदूषण भगाओ जैसे नारों की गूंज हर गली मोहल्लों में सुनाई दी। रैली के समापन पर कल्याण भूमि और कबीर चौक में सैकड़ों छायादार और औषधीय पौधे लगाए गए। इस अनुकरणीय पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी विशेष सराहना के पात्र हैं जिनके नेतृत्व में राज्य हरियाली और जन जागरूकता की दिशा में नया इतिहास रच रहा है। इस कार्यक्रम में नगर पालिका पदमपुर के ईओ देवेंद्र कौशिक, सभी पार्षदगण, समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, स्कूल के छात्र छात्राएं और नगर पालिका के कर्मचारीगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वक्ताओं ने एक स्वर में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व की सराहना की जिन्होंने राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण को सिर्फ सरकारी योजना नहीं बल्कि जन आंदोलन बना दिया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार ने 10 करोड़ पौधे लगाने का साहसिक लक्ष्य निर्धारित किया। ये कोई साधारण लक्ष्य नहीं बल्कि राजस्थान के पर्यावरणीय भविष्य को संवारने की ऐतिहासिक पहल है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत हर जिले, हर ब्लॉक, कस्बे और गाँव में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अभियान ने जन सहभागिता को एक नई दिशा दी है। राजस्थान सरकार की मंशा केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं है बल्कि नागरिकों को पर्यावरण संरक्षण का सक्रिय भागीदार बनाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच के चलते समाज सेवी संस्थाएं, स्कूली छात्र और आम नागरिक इस मुहिम में उत्साह से भाग ले रहे हैं। छात्राओं ने भी कहा है कि अब किताबों में पढ़ा पर्यावरण संरक्षण उन्हें जमीनी हकीकत में करने का अवसर मिल रहा है। इससे उनमें जागरूकता के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी गहराता जा रहा है। जैसे स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।